हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपसे कौन सी एनर्जी फाइट करती है। ठीक है गाइस, तो आप मतलब किस एनर्जी से फाइट करते हैं या उसके सामने इतने कैपेबल हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ जो रहेंगी आपकी लाइफ में, चल रही होंगी या चल चुकी होंगी या आने वाली होंगी, इस तरह की एनर्जी से आप, या फिर बोलना चाहिए कि दूसरे की एनर्जी आपसे फाइट करती है। ठीक है, या आप उनसे फाइट करते हैं, आप उनके सामने झुकते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आ रही है गाइस। 3 गार्ड्स पहले ही आ चुके हैं। तो कौन सी एनर्जी है जो आपसे फाइट करती है या फिर आप बर्दाश्त नहीं करते हैं ऐसी एनर्जीज़ को। हाँ, बॉटम एनर्जी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखा जा रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ जो आपके आसपास या आपके साथ रहती है या रही है या चल रही होगी, तो आपको फील होता होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने कुछ और बताते हैं। आपके सामने मतलब फेस कुछ और है, मन में कुछ और है, उनका दिमाग कुछ और चल रहा होता है। एक तरीके से इस तरह के लोग आपके पास थे या हैं या आने वाले टाइम पर ये जुड़ेंगे, जो हो सकता है से हमारे व्यूअर्स हों जिनकी लाइफ में ये चीज़ें होनी हो, जुड़नी हो। तो आपको समझ में आएगा, ऐसा फील होगा आगे जाकर कि आपसे बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले, प्यार बताने वाले, मीठा बोलने वाले, बहुत अच्छाई करने वाले लोग हैं। ऐसी एनर्जी को ना आप ज़्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वो कम समय के लिए हो, ज़्यादा समय के लिए हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो कि जहाँ पर आपको अपने किसी मकसद के लिए यूज़ कर रहा हो या आपका ही काम बना रहा हो और आपकी चापलूसी कर रहा हो। चीज़ें ऐसी है कि आपको ना अंदर से ये चीज़ें ना महसूस हो जाती है और आप इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं करते। फिर आपको लगता है काम हो या ना हो, या बात हो या ना हो, रिश्ता हो या ना हो, ये बंदा या बंदी मुझे बर्दाश्त नहीं। इस तरीके के लोगों को आप बहुत नज़र रखते हो और बहुत बचकर रहना चाहते हो और बहुत सी चीज़ों में आप इनको अपनी ओर से कट करके चलते हैं गाइस, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं यूनिवर्स आपको ऑलरेडी एक अनोखी सोल के साथ, एनर्जी के साथ भेजता है, जहाँ पर ये आपको अपने आप ही चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप कितना भी समझाइए कि आप मत जाइए वहाँ, आप मत उनसे बात कीजिए, आपके साथ उन्होंने ऐसा किया है, आप फिर क्यों ऐसा कर रहे। कुछ चीज़ ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते, कुछ की एनर्जीज होती है, पर फिर भी नहीं समझते, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, कुछ भी हो। ठीक है, एक एज में हो, लेकिन आप जिस भी एज में है, कम एज में है, ज़्यादा एज में है, बहुत ज़्यादा एज में है, तो भी आपके अंदर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं और आप ऐसी एनर्जी से ना फाइट करते हैं। सामने से नहीं करते हैं, आप अपने अंदर से फाइट करते हैं। आप अपनी एनर्जी से उस एनर्जी को महत्व नहीं देते हैं या फिर इग्नोर करने की कोशिश करते, कट करने की कोशिश करते, उनकी चीज़ें, उनकी बातों को, उनके इशारों को, उनके अंदाजे को आप समझ जाते हो। ठीक है, कि उनका कहने का, करने का मतलब क्या है। ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर लेट गो करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसा आता है कि वो लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा ऐसे होंगे जो हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके आसपास रह कर के जानने की कोशिश करते, चालाकी से, बहुत ही होशियारी से। यहाँ अगर बोला जाए तो मेल की भी एनर्जी और फीमेल की भी एनर्जी है। कोई ना कोई ऐसा आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कोई ऐसी जानकारी लेने वाले, आपको जांचने वाले, परखने वाले, आपको समझने वाले, आपके नेचर के एक एक कहते हैं ना कि चीज़ों को, अंदाज को ये नापते तौलते हैं।
और बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी बोलूँ तो इमोशनली भी बोलूँ, ये भी चीज़ें हैं कि हाँ। और साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये तो इनकी सोच जो है ना परखने की या काम करने की, वो बहुत ही गहरी है, बहुत ही गहरी है। और इनकी गहराई, इनकी डेप्थ को आज तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि यार ये क्यों, क्या, कैसे और किस तरह से है, ये क्यों। अब कोई भी बात को आपसे निकलवाया है, बड़ी आसानी से इन्होंने निकलवाया, 101%। कोई भी काम करवाया है आपसे इन्होंने अपने मकसद, अपने मतलब के लिए बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से करवाया है। आपका फ़ायदा दिखा करके, आपका भविष्य दिखा करके, आपका फ्यूचर अच्छा बता करके, आपके कर्मा अच्छे बता करके, आपकी ज़िंदगी अच्छी बता करके इन्होंने बहुत तरीके से आपसे फ़ायदे लिए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हैं, बहुत सारी चालाकियों से बहुत सारे काम आपसे किए करवाए हैं। और ये आपको पता भी नहीं चला, लेकिन कुछ लोगों को मैं बोल सकती हूँ कि यस, आपको पता चला है, और पता चलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, ये जो चीज़ें ऐसी एनर्जी से ना आप फाइट नहीं कर पाए, और फाइट नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एनर्जी जो आगे जा कर के ना आपके साथ जब एक बड़े स्तर का खेल खेलती है तब आप फाइट करते हो। अभी आप जैसे बहुत नज़दीक के हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत अच्छे पड़ोसी है, या बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, या बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी हो सकता है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। तब तक आप इनको चीज़ों को आप ले कर के चल रहे होते हो। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि जब पीक पर आ जाती है, जब सिर के ऊपर पानी जाता है, तो फिर आप ऐसी एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और आप फाइट करना जानते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो मूव ऑन करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनसे दूर होते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ। अब आता है यहाँ पर ऐसी ऐसी एक एनर्जी हो सकती है आपके आसपास जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अपनेपन लिए हुए है, जो आपकी हित करता है, आपकी रक्षा करता है, आपको बचाता है, आपको समझता है। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं से आपके पास है। हो सकता है आप पूर्व जन्म के कर्मा से, लेखा से लेकर के आए हो, कुछ ऐसा भाग्य में आपके जीवन में लिखा हो, वो एनर्जी है। साथ में आपके इस जन्म के कर्म हो सकते हैं, ऐसा व्यवहार हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर ये एनर्जी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिसको बोलते हैं ना कि इंसान अच्छा तो है, सोल तो अच्छी है, कर्मा तो अच्छे है, लाइफ तो अच्छी है, बट उसके बाद भी आपकी सोच के हिसाब से आपके कर्म यहाँ पर आकर उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी जो रहती है, इस पर वर्क करने के लिए आपको यूनिवर्स तैयार करता है। आप इस तरह की एनर्जी में इसलिए आते हैं कि आप दूसरों की हित, दूसरों की रक्षा, दूसरों का काम, दूसरों की भावनाओं को समझ सके और कर सके। क्योंकि आपको बड़े स्तर के एक कहते ना कि काम करना होता है, आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा होता है, आपको सिखाता है। आपको ईश्वर हो गया, आसपास की स्थिति परिस्थिति हो गई, इस तरह के लोग आपके आसपास आते हैं जहाँ पर आप कम समय में बहुत ज़्यादा सीखते हैं और इस तरीके की एनर्जी को खुद कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी, ओल्ड एनर्जी, आप देखिए अगर इसको देख रहे होंगे तो एक ऐसा हीलर है आपके अंदर कि जो इस तरीके का मैजिशियन तैयार कर सकता है और वर्क करता है, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी करता है। तो आप इस तरह की एनर्जी से कब फाइट करते हैं? निगेटिव वे पर फाइट करते हैं। क्यों फाइट करते हैं? उसका रीज़न है, जब आपके आसपास इस तरीके के लोग आते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत तरीके से आपको चारों तरफ से, या किसी और की लाइफ में निगेटिविटी फैलाते हैं, ये लोग नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, किसी को परेशान करते हैं। और ऐसा हुआ है, आपने दूसरों को परेशान होते हुए देख करके उनकी हेल्प की है। आप दूसरों की समस्याओं को समझ करके कि कोई किसी को ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं आप प्रेयर्स करते होंगे, आप हेल्प करते होंगे, इनडायरेक्ट वे पर उनको रास्ता बताते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें किया है
आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, उनको समझाया है, बताया है, तो उन चीज़ों से भी उबारना, तब आप फाइट करते हैं। तब आपकी जो एनर्जी रहती है, जो एनर्जी होती है, वो कहीं आपकी इस पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी में क्या लड़ना, प्रश्न आता है। पॉजिटिव एनर्जी इसलिए लड़ती है कि निगेटिव एनर्जी ना उसके पास है और ना दूसरों के पास रहेगी, क्योंकि जो आपके पास इतनी कलेक्ट की हुई पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके पास ये रास्ता है, ये जो एक कहते हैं आपका ऑरा है, ये तैयार किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे, आपकी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, सोल के अंदर बहुत सारे, जैसे ये मंदिर है इसके अंदर बहुत सारे भगवान होते हैं, ऐसी इस तरह की पवित्र शक्तियाँ, ऊर्जा, प्रकाश, लाइट आपके अंदर होता है, जिसको आपको दूसरों को देना होता है। मंदिर का काम होता है, मंदिर में जाते हैं, हम पवित्रता फील करते हैं, हमको शांति, धैर्य फील होती है। ऐसे आप किसी के पास खड़े होते हैं, आप किसी के दुख दर्द में खड़े होते हैं, आप किसी को समझाते हो, यकीन मानिए ये हीलर करता है। उसका एक एक शब्द, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक काम, आपकी एक एक बात, आपकी एक एक चीज़ें सामने वाले के दुख दर्द को कितना हील करते हैं वो आपको नहीं पता। तो एक बहुत बड़े आप हीलर किसी भी रूप में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक बहुत बड़े उसमें काम करें या चीज़ों में रहें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, पावर है, एनर्जी है, वो आपके अंदर है। और जब आप किसी के साथ नेगेटिव होते देखते हैं या निगेटिविटी देखते हैं, तो आप उसके लिए भी फाइट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर ऐसे लोगों की लाइफ में या आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऐसे परेशानियाँ, दिक्कतें आई होंगी जहाँ पर आपने एक बार नहीं कई बार धोखा खाया होगा, या लाइफ कहते हैं ना डूब जाती है, लाइफ डूब जाती है, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, पर चल रहे होते हैं, पर रास्ता नहीं मिल रहा होता है, पर फिर भी अपने पैर को जमा करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर वन ही होता है। ये चीज़ें जो आपको रहती हैं ना, वो एक नई दुनिया में ला कर के खड़ा कर देती है। कहते हैं झंझावट से, बहुत सारी परेशानियों से, एक मरने के बाद कहते हैं ना फिर से जीने का एहसास जो होता है, वो लोगों को नई एक्सपीरियंस देता है, नया काम देता है, नई सोच देता है। इसने आपको नई सोच दी है, इसने आपको नई करनी दी है, कर्मा दिया है, इसने आपको नया रास्ता बताया है, इसने नए लोगों से आपको मिलाया है। जहाँ पर सन आकर के खड़ा हो जाता है, वहाँ पर तो दुनिया कहते हैं ना खुद झुक जाती है, सूर्य को नमस्कार ऐसे ही नहीं करता है दुनिया। तो वो चीज़ें जो शुरुआत हुई आपकी लाइफ में, वो यही था। इसके अलावा चीज़ों का ऐसा है कि आपने ऐसे जद्दोजहद से फ़ाइट किया जहाँ पर आपके रास्ते को रोका गया, जहाँ पर ये ब्लॉकिंग की गई, जहाँ पर आपका शनि भी आया, जहाँ पर आपके लाइफ में या फिर बोला कि जीवन में लिखा ही था कि बहुत सारा आपको कर्मा करना है, मतलब मेहनत करनी है, और जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से मिलेगा नहीं। जो आप करोगे दूसरों को खुश होगा नहीं, जितना आप दोगे सामने वाला और मांगेगा, आपकी बुराइयां होगी। आप किसी को प्यार दोगे, आपको वो प्यार कभी मिलेगा नहीं। आप किसी से रिलेशनशिप अच्छी बनाओगे, आपको धुतकारी मिलेगी, बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी। आप रिस्पेक्ट दोगे, दूसरा आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऐसी एनर्जी के साथ आपने सामना किया है, और ये कन्फर्म है। बहुत मेहनत की, अकेले पड़ के, रास्ता नहीं मिलता था, जगह नहीं मिलती थी, लोग नहीं मिलते थे, सहारा नहीं मिलता था, फिर भी आप खड़े होकर के उस वक्त का इंतज़ार करते थे कि शायद ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में आए जहाँ पर बहुत सारी कहते ना अपने आप को रीशेप करना। ठीक है, जो सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो पेनफुल आपका टाइम था, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपने हो सकता है झेला हो, पूरी फैमिली के साथ आपने इस चीज़ को फेस किया है, पर्सनली भी फेस किया है, आर्थिक रूप से भी आप परेशान, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लॉसेस हुए होंगे। एक काम में लगा पैसा, फिर चला गया, फिर दूसरे काम में लगा, फिर चला गया, तीसरे काम में, मतलब रुकना नहीं, पैसे का, मनी का रुकना नहीं, अबंडेंस आना नहीं, इंतज़ार करते रहना। रिलेशनशिप आ रही है, चली जा रही, ख़त्म हो जा रही है, चीज़ें ऐसी आ रही है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, बोला जाए तो ऐसे लोग, इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी कि जहाँ पर बोलते ना कि चारों तरफ से एक साथ घेर करके लोग
तैयार बैठे होते हैं कि आपको कब ख़त्म किया जाए, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं पाए कि ठीक है, उनको अलाउ कर दिया है कि ठीक है अभी आपको जो करना करो, क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं है, मेरे पास वो समझ नहीं है, मेरा वो वक्त नहीं है, या फिर बोला जाए कि मेरे पास वो हिम्मत, कैपेबल नहीं हूँ मैं इतना कि अभी तुम्हारा सामना कर सकूँ। वक्त तुम्हारा है, तुम करो जो करना है। और आपने उसको फेस किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने लेने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, गॉड, ईश्वर, ब्रह्मांड जब चीज़ों को देख रहा होता है ना कि इतनी पावरफुल एनर्जी है, इसकी लाइफ में तो सनलाइट आनी ही है, खुशियाँ तो आनी ही है। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदल कर आई हैं, आपको रास्ता मिला है, आपने उन्नति की है, आपके सपने पूरे हुए हैं, आपको चीज़ें मिली और जिनकी नहीं हुई है तो गाइस ये फेस तो आपको करना ही पड़ेगा क्रॉस। फिर उसको बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैनिफेस्ट भी आपने किया है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, तो उसमें आपकी चीज़ें ऐसी हैं, एक कहते हैं रेमेडी बन करके आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी आए होंगे और बहुत सारी परिस्थितियां आई होंगी। आपने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसी स्थिति परिस्थिति के माध्यम से भी अपने नए कहते हैं ना उपाय निकाल लेना, अपने तरीके निकाल लेना, अपने आप को बचाने के और दूसरे को साथ में बचा लेने के। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो स्पिरिचुअली जो होते हैं, रीज़न होते हैं, उसकी वजह से होता है। आप में से बहुत लोगों के लाइफ में भी चीज़ ऐसी है कि जो अभी भी हो सकता है कि गाइस चल रही हो, कि आपका बोला हुआ कोई भी नहीं मानता होगा, आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होगा, आपके बातों पर या फिर आपके काम पर इतना उनका यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं है? उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि किसी लेडी के माध्यम से आपके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो बातें की गई हैं। मतलब जैसे आपको अपमानित कर देना और आपका मान गिराना, मूल्य गिराना, आपकी औकात गिराना, आपको नीचे दर्जे का रखना, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से हो, चाहे वो आपके अपीयरेंस से हो, चाहे वो आपके एक सोशल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे वो आपका स्टेटस किसी भी तरह का हो सकता है, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका फैमिली मेम्बर्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में एक नाम की चीज़ें हो, वो चीज़ को गिराना और उसको कम से कमतर करना। इन्होंने इन चीज़ों का बहुत उपयोग किया है और आपको देखा होगा कि बिना किसी रीज़न के आपका लोग कुछ भी बोल देते होंगे या बोला होगा, अपमान किया होगा, अच्छा खासा सब कुछ चलने के बाद भी बिना किसी रीज़न के आपको कहते हैं ना ट्रिक से एक ट्रिक प्ले करना। यहाँ पर बहुत सारे काम आपने अपने रास्ते में जाने की तैयारी कर ली थी। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा ही ऐसे थे गाइस। यहाँ आपकी जो एनर्जी थी, जो पॉजिटिविटी थी, वो आपको एक दूसरी लाइफ की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें आपने जो फेस की हैं, जो देखी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़े स्तर का मान सम्मान और रिस्पेक्ट आपको दिलाने के लिए, यहाँ पर पिता का प्यार, यहाँ पर आपको समाज का, आसपास के लोगों का प्यार और सम्मान कन्फर्म मिलेगा। आज जितनी जिल्लत सहन की है आपने, जितनी चीज़ों को वो की है, ईश्वर वो पावर शक्ति देगा कि ये वापस आप जाओ, जैसा चाहो, जिस तरीके से चाहो आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। और हो सकता है आप में से इतने लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, एनर्जी है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप अपना रास्ता बदल लेते हैं बार बार। आप क्रिएटिविटी में आगे हैं, आप सोचते अच्छा हैं, करते अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया, थोड़ी सी सोच यहाँ से ली, थोड़ा सा कर्म यहाँ से लिया, थोड़ी सी बात यहाँ से ली, थोड़ा सा सुधार अपने में लिया, थोड़ा सा निगेटिविटी अपने अंदर लाए और फिर रास्ता आप चेंज कर लेते हो। फोकस आपका है, रास्ता आपका बदल जाता है, चीज़ें आप तैयार करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाते हो और आपको ऐसा फील होता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है। कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं फैमिली से संबंधित, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आप ऐसी एनर्जी से फाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब पॉजिटिविटी आने वाली है। तो जो पॉजिटिविटी आपके पास ये आएगी तो ये आप खुद दूसरों की फैमिली की लाइफ में दोगे, फैमिली लाइफ में दोगे, लोगों की पर्सनल लाइफ में, लोगों के सपनों को। हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हो जहाँ लोगों की हेल्प और सहायता करते हो, रास्ता
रास्ता दिखाते हो, उनके सपनों को पूरा करते हो, उनके दुख दर्द को ख़त्म करते हो, उनको बातें बोलते हो, कुछ रास्ता दिखा देते हो, कुछ धैर्य दे देते हो, कुछ सहायता कर देते हो, किसी से सहायता करवा देते हो। वो जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर क्लियरली दिखती है। और ये स्पिरिचुअली एक इसको लोग बहुत बार होता है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि ये स्पिरिचुअल जैसी चीज़ें या ये इल्यूज़न है एक, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो कुछ लोग ऐसे नेगेटिव बहुत अच्छा आवरण पहन करके नेगेटिविटी के साथ बैठे हुए रहते हैं, जो आपके रास्तों को भटकाते हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल कोई ऐसी आ जाएगी, फीमेल है तो कोई मेल ऐसा आ जाएगा जो आपको रास्ते से भटका देगा। बट आपको अपने रास्ते में ही चलना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जा कर के आगे आपको परेशानी ही देगी और दुश्मनी पैदा करेगी और चीज़ों का आपका खात्मा खराब करेगी। सोल का लॉस होता है इसमें, ठीक है। आप इमोशनली फिज़िकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को खो देते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा नेम फेम रिस्पेक्ट आपके पास चीज़ें जब आ रही है तो उसको खुशी खुशी आपको लेना चाहिए, इन चीज़ों से हटना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ भी लड़ना पड़ता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि आप तो पॉजिटिव हैं, आपके पास तो पॉजिटिव ऑरा है, लेकिन जो हमारे आसपास आ रहे हैं वो किसी मतलब से ही आ रहे होंगे, उनकी कोई कमी होगी, उनको कुछ चाहिए होगा, उनको कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कत होगी, तो वही चीज़ आपको सोसाइटी को देना है, उनको अपने को देना है। चाहे आप किसी एक को दो, दो को दो, 10 को दो, 1000 को दो, लाखों को दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको करना होगा। ये सोल पर्पस है आपका, सोल जर्नी है आपको, और ये तैयारी की है ब्रह्मांड ने, और जो आपको देना ही होगा। प्यार से नहीं दोगे तो आपको रुला करके ले लेंगे। रुलाने का मतलब ऐसा होता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी आपको रुलाती नहीं है, आपके रास्ते में बार बार वो चीज़ें लाती है कि इसमें ध्यान दो। फिर थक कर हार कर आप पूरी दुनिया की खुशियों को यहाँ से पूरी दुनिया में घूम करके आओगे और लास्ट में इसी जगह में आ जाओगे। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं टेम्पल पाथ, इसी रास्ते में आप आ जाओगे और अपने आप आओगे, अपने मन से आओगे। अभी ईश्वर आपको गाइड करता है लोगों के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से। जब आप फाइट करते करते हार जाते, नहीं समझते हैं तो भी, तो फिर उसके बाद आपका चक्कर का फेरा पड़ जाता है, ठीक है। तो 7 फेरे के जैसे 7 जन्म का फेरा पड़ जाता है, जन्म लेते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो उन चीज़ों को आप अभी ही देख लीजिए, अभी ही कर दीजिए, समाज को दे दीजिए जो है, मिल रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।